क्या गाइस आप जानते हैं इंग्लिश में हैव का एक यूज ना हो करके, टू यूजेस ना हो करके, थ्री यूजेस ना हो करके, फोर यूजेस ना हो करके मोर देन 7 डिफरेंट यूजेस होते हैं। हम इस एक सिंगल हैव वर्ड को डिफरेंट मोर देन 7 कंटेक्स्ट में, सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। और अगर गाइस आप भी लर्न करना चाहते हैं इसके प्रेसाइज डिफरेंट ऑल यूजेस, सारे यूजेस को आप अगर लर्न करना चाहते हैं किस तरह से हम हैव को डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी यूज ऑफ दिस हैव प्रेसाइजली। आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे प्रेसाइजली कि किस तरह से यूज करा जाता है इस हैव को किसी थिंग या किसी पर्सन पर पोजीशन शो करने के लिए, यानी कि जब भी हम मालिकाना हक शो करना चाहें सो हम इस हैव को किस तरह से यूज करें, या फिर हम इस हैव के साथ टू को किस तरह से यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, किसी पर्सन की कंपल्सन शो करने के लिए या किसी पर्सन को ओब्लाइज्ड शो करने के लिए, यानी कि किसी पर्सन को किसी मजबूरी में रह करके किसी काम को करना पड़ता है या उसके लिए उसकी ओब्लिगेशन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस काम को करना, या फिर हम किस तरह से इस हैव को यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंसेस में, और क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इस हैव को किस तरह से हम यूज करें एज अ पॉजिटिव वर्ब, जब हम काम खुद ना करें, काम किसी और से कराएं, सो हम हैव को किस तरह से यूज करें सेंटेंसेस में और क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही साथ हम लर्न करेंगे जो हैव ये वर्ब है उसको किस तरह से यूज करा जाता है सेंटेंसेस में एक्शन शो करने के लिए, एक्सपीरियंसेस की बात करने के लिए। देन वी विल लर्न हैव को किस तरह से यूज करा जाए फॉर्मल कंटेक्स्ट में इनविटेशन और कमांड देने के लिए। उसके बाद हम लर्न करेंगे इस हैव को किस तरह से यूज करा जाता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के लिए, फिर फ्रेजेस में। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किस तरह से हैव के साथ हैड को यूज करते हैं एंड किस तरह से हम हैड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कहाँ कैसे यूज किया जाता है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के क्या मतलब होते हैं और क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ हम हैड जो सिंगल ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है सेंटेंसेस में, और हैविंग को हम कब यूज करते हैं और कब इसको यूज नहीं कर सकते। सो डिटेल में गाइस आज हम इस सिंगल वीडियो में हैव के सारे यूजेस लर्न करेंगे, किस तरह से हम इस हैव को यूज करने में मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम किस तरह से कम ओवर कर सकते हैं। सो ये सिंगल जो वीडियो है आपके लिए काफी यूजफुल है गाइज, इस वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा सा भी एंड तक जरूर वॉच करें। और गाइज आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और मैं मोटिवेट होकर के इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूं। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइज हैव के डिफरेंट यूजेस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैव की क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे हर एक वर्ब की होती है, जैसे प्ले की अगर कही जाए सो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो गई, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो गई एंड फिफ्थ फॉर्म आपकी प्लेज हो गई। उसी तरह से गाइज इस हैव की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म हैव है खुद में, सेकंड फॉर्म हैड है जिसको पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है, एंड थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो खुद हैड है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी नाम दिया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। एंड जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ फॉर्म जिसको हम हैज बोलते हैं। इस फिफ्थ फॉर्म को गाइज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हो गया, शी हो गया, या इट हो गया, या सिंगल नेम, यानी जब भी हम किसी सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोनाउन या नाउन की बात करेंगे सो उनके साथ हम इस हैज को यूज करेंगे। आई होप गाइज आपको इसकी डिफरेंट फॉर्म समझ आ गए हो, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इसके डिफरेंट प्रेसाइज यूजेस हैं और उन यूजेस को हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्पीकिंग है और रिटर्न है और इम्प्रूव हो सके। सो फर्स्ट यूज से स्टार्ट करते हैं। आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा कभी किसी को बोलते हुए या किसी को लिखते हुए
इस तरह से लिखा जाता है हैव हैड। एक स्ट्रक्चर यही यूज किया जाता है, दूसरा स्ट्रक्चर यही यूज किया जाता है हैड प्लस हैड। सो अब हम फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट यूजेस का यही समझेंगे, कहां हम हैव और हैड को यूज करें, कहां हम हैड यूज करें और कहां हम हैड यूज करें एंड कब हम हैव यूज करें। सो इसके ये यूजेस समझेंगे, साथ में हम इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग जो फॉर्म है उसके भी यूजेस समझेंगे। सो फर्स्ट यूज हमारे यही रहेगा। सो जो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, किस तरह से इनको यूज करा जाता है सेंटेंसेस में, और क्या वो सिचुएशंस होती हैं जब हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर के साथ इसको यूज करेंगे। सो आइए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट समझते हैं यूज क्या होता है, एक्शन। जब भी हम किसी एक्शन की बात करें, एक्टिविटी की बात करें, सो थोड़ा सा गाइस एक्शन एक्टिविटी को समझ लेते हैं कि एक्शन से हमारा क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय एक्शन। सो एक्शन का मतलब है जब भी आपकी बॉडी मूवमेंट हो, बॉडी मूवमेंट, जिस भी काम को करने से आपकी या किसी एनिमल की या किसी अदर पर्सन की बॉडी में मूवमेंट हो, सो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, यानी कि एक्टिविटी बोलते हैं। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बॉडी मूवमेंट हो, सो उस सिचुएशन में भी हम इस हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। या फिर हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं किसी पर्सन के साथ या फिर किसी काम में या किसी फील्ड में, उन एक्सपीरियंस को भी शो करने के लिए, बताने के लिए हम इंग्लिश में हैव या हैव की जो भी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, जो हमने अभी लर्न किए हैं, इन फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। सो आइए डिटेल में वन बाय वन सेंटेंस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो गाइस फर्स्ट सेंटेंस है, वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज वी यूजुअली हैव लंच एट 1 PM। सो ये जो हमने गाइस हैव लिख रखा है, मैंने जैसा कि आपको पहले मार्क कर रखा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इस सेंटेंस में जो हमने इस हैव को यूज कर रखा है, इसको यूज कर रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्शन की बात करें जो अक्सर होता है, ये जिससे हम अपनी डेली रूटीन्स या डेली एक्शंस की बात करें या साइंटिफिक फैक्ट्स को डिस्क्राइब करें। सो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने हैव यूज कर रखा है, वी यूजुअली हैव लंच एट 1 PM। इसका मतलब ये है कि हम जो लंच है वो करते हैं कब, 1 बजे। हम अपने अक्सर एक्टिविटी जो हम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो यानी कि इससे हमने ये समझा जो हैव का यूज है, फर्स्ट यूज हम एक्शन में कब करेंगे, जब भी हम बात करेंगे ईटिंग की, जब भी हम बात करें ईटिंग की, यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स को जब हम ईट करें उनके लिए हम हैव को यूज कर सकते हैं। चाहे ईटिंग की बात करें, चाहे ड्रिंकिंग की बात करें, या फिर आप फन की बात करें, या टाइम स्पेंड की बात करें, या तो आप टाइम स्पेंड की बात करें। सो इन सिचुएशंस में गाइज इस हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं लिखने में और बोलने में। सो इस सेंटेंस में इसको यूज कर रखा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लिखते हैं सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, वी ईट द फूड एट 1 PM। सो गाइज हमने जो यहाँ ईट लिखा है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस ईट को रिप्लेस करा हमने किससे, इस ईट को रिप्लेस करा हमने हैव से। सो हमने यहाँ लर्न कर रखा है कि हम जब भी ईटिंग की बात करें, ड्रिंकिंग की बात करें, फन की बात करें, टाइम स्पेंड की बात करें, सो उन सिचुएशंस में हम हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को या फिर हैव को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ भी हमने यही कर रखा है, हैव को यूज कर रखा है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह, फर्स्ट फॉर्म के लिए, जो कि हमारे यहाँ ईट है, हम ईट ना बोल करके हैव बोल सकते हैं। आई हैव लंच एट 1 PM, आई हैव डिनर एट 8 PM, जो भी आपने बोलना है।
सो आई होप आपको फर्स्ट यूज समझ आ गया होगा कि हम हैव को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी आर हैविंग लंच, आई विल कॉल यू लेटर। सो अगेन इसमें भी ऐसा एक्शन किया जा रहा है जिसमें हम किसी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो एक्शन क्या है, ऑनगोइंग है, अभी वो एक्शन हो रहा है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट जो टाइम है उसमें एक्शन ऑनगोइंग होने को दिखाने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कोई सा भी एक्शन अगर प्रेजेंट में ऑनगोइंग है, अभी हो रहा है, उसके लिए हम इस टेंस को यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है हम सब्जेक्ट लिखें, इज एम आर लिखें, फिर वर्ब में आईएनजी लिखें, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखें। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। सो हम उस सेंटेंस को जो हमने यहाँ लिखा है, वी आर हैविंग लंच, आई विल कॉल यू लेटर, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी लंच कर रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। सो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते थे, वी आर ईटिंग द फूड, आई विल कॉल यू लेटर। सो हम उस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारा ईटिंग कंज्यूमेबल वर्ब है, जिसके लिए हम कंज्यूमेबल वर्ब को यूज करते हैं किसी भी खाने या पीने की चीज के लिए। सो इस ईटिंग की जगह हमने यहाँ क्या किया है, हमने इस ईटिंग की जगह हमने हैविंग को यूज कर रखा है, बिकॉज यहाँ हमने मार्क किया है कि हम ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए हैव की किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं। चूंकि ये ऑनगोइंग एक्शन है, इसलिए हमने वर्ब में यानी हैव में आईएनजी को यूज कर रखा है, जो कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सो यहाँ भी हमने मार्क कर रखा है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम आईएनजी को यूज करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एक ऑनगोइंग एक्शन को शो करने का काम करती है। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है वी हैव हैड लंच। सो आपने ये स्ट्रक्चर भी देखा होगा, इस तरह से भी लोग बोलते हैं वी हैव हैड, उसके बाद कोई नाउन लिखते हैं जिसको वो कंज्यूम करने की बात करते हैं, वी हैव हैड लंच। सो इसको भी आप समझ लेते हैं, ये जो हमने यहाँ सेंटेंस या स्ट्रक्चर लिख रखा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कब यूज करते हैं, जब किसी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट में फिनिश्ड हो तो वो दिखाना चाहें, या फिर पास्ट का अनफिनिश्ड हो, या फिर हम फोकस करना चाहें एक्शन पर जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में आए, उन सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखें, हम हैव लिखें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, हैव या हैज ऑल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं एज पर द सब्जेक्ट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर एग्जाम्पल है आई हैव ईटन द फूड। सो इस सेंटेंस में भी हम यही बता रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि एक्शन फिनिश्ड है, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में अवेलेबल है। और यहाँ जो हमने इस सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम कर रखा है, वी हैव हैड लंच। सो यहाँ हमने हैव यूज कर रखा है, और इधर भी लिख रखा है हम हैव या हैज को यूज करेंगे, हैव या हैज को यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सो हमने यहाँ भी हैव को यूज कर रखा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म को यूज कर रखा है, बिकॉज खाने पीने के लिए अगेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। और यहाँ हमने मार्क किया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, हैड ही होती है, और यहाँ हमने हैड को लिख रखा है। सो ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, और जो हैड है वो मेन वर्ब है। हमने ईटन ना लिख करके यहाँ जो हमने ईटन लिख रखा है, ईटन की जगह हमने हैड को लिख रखा है, जो इसी की थर्ड फॉर्म है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं वी हैव हैड लंच या वी हैव हैड डिनर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वी हैड लंच एट 1 PM। वी हैड लंच एट 1 PM, अगेन इस स्ट्रक्चर को भी यूज करा जाता है। ये पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है गाइस, पास्ट सिंपल टेंस है। सो पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हो या सिंपल का हो, बोथ आर सेम। पास्ट सिंपल के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हम उस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते थे, वी एट द फूड एट 1 PM। एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट इस फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। सो यहाँ भी हमने क्या करा है गाइस, जो ये हैव है उसकी हमने सेकंड फॉर्म को यूज कर रखा है, हैड,
जो कि खाने पीने के सेंस में हम यूज कर सकते हैं हैड को। और यहाँ हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि जो हैड है वो सेकंड फॉर्म की तरह भी यूज की जाती है। एंड जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वाइज यूज करते हैं उसको यूज करा जाता है किसी ऐसे एक्शन की बात करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, और हमारा फोकस कब रहे, पास्ट के टाइम पर रहे। सो इस सेंटेंस में हम पास्ट के टाइम पर फोकस करना चाहते हैं। वी हैड लंच एट 1 PM, हमने लंच कब किया, 1 बजे किया। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम हैविंग को यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करने के लिए, किस तरह से हम हैव को यूज करते हैं कंज्यूमेबल थिंग्स के लिए, एंड किस तरह से हैव प्लस हैड को यूज करते हैं, एंड उसके बाद किस तरह से हैड को यूज करा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद लास्ट है गाइज हैड। अब ये स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा यूज करा जाता है हैड, और काफी स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या है, इसको किस तरह से यूज करा जाए। सो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये जो हैड है गाइज, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड ये मेन वर्ब है। आइए कैसे समझते हैं, उसके लिए हमने इसको रब करना होगा। सो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है गाइज, उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिखते हैं, हैड लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वी हैड ईटन द फूड। अब इस सेंटेंस में गाइज हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की ईटन है, उसके बाद एक नाउन है। वी हैड ईटन द फूड बिफोर यू केम। सो ये हमने ईटन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस एड की लिख रखी है, हम इस ईटन की जगह हम हैव की ही थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, ईटिंग की बात कर रहे हैं। सो ईटिंग के लिए हम वर्ब की चाहे हैव को यूज करें फर्स्ट फॉर्म, हैड को यूज करें सेकंड फॉर्म, या हैड उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की तरह, उसको भी हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। सो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसके लिए हमने इस हैड को एज ए हेल्पिंग वर्ब बना के लिख रखा है, दूसरे हैड को हमने मेन वर्ब बना करके लिख रखा है इस ईटन को रिप्लेस करके। हम ईटन ना लिख करके हम इस हैड को लिखते हैं, बिकॉज बोलचाल में इसी तरह से बोला जाता है। वी हैड लंच बिफोर यू केम या आफ्टर यू वेंट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। और गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस आप कब यूज करते हैं, जब किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले हो चुका हो, फिनिश्ड। यानी कि हमने जरूर सुना होगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, यानी कि पुलिस का आना भी पास्ट में हुआ, चोर का भागना भी पहले हुआ, लेकिन जो एक्शन पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से फ्रेम करते हैं। सो यहाँ भी यही कहा जा रहा है, वी हैड लंच बिफोर यू केम, आपके आने से पहले हम लंच कर चुके थे। सो आई होप गाइज आपको जो एक्शन के सिचुएशंस में हम इस हैव के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं वो समझ आ गया होगा। लेकिन देयर इज अ ग्लिच, कुछ लोग इस तरह से भी यूज करते हैं, आई एम हैविंग अ कार। आई एम हैविंग अ कार इनकरेक्ट है, बिकॉज पोजीशन शो करने के लिए हम कभी भी हैव के साथ आईएनजी को यूज नहीं करते। पोजीशन शो करने के लिए हम सिर्फ यूज करेंगे हैव को। हम किसको यूज करेंगे, सिर्फ हैव को, आई हैव अ कार। इसके साथ जब हैविंग यूज करोगे इट मींस वो इनकरेक्ट है। आप पोजीशन शो करने के लिए कभी भी हैविंग वर्ड को यूज नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा बोल रहा है आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ हाउस या आई एम हैविंग मनी, वो टोटली इनकरेक्ट है। हम हैविंग यूज कर सकते हैं ईटिंग के सेंस में, ड्रिंकिंग के सेंस में, फन के सेंस में या टाइम स्पेंड के सेंस में, जिसमें हम एक्टिविटी एक्शन को ऑनगोइंग होते हुआ दिखाना चाहें, जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट हो। लेकिन जब हम बोलते हैं आई हैव अ कार, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी शो नहीं करना चाहते, हम क्या शो करना चाहते हैं, पोजीशन शो करना चाहते हैं। सो पोजीशन के सेंस में हम इस हैव को यूज करें, ना कि हैविंग को। इस बात को आपने माइंड में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट। सो अगेन पार्टी करने के लिए हम हैविंग को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, हम एक्टिविटी करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, उस सिचुएशन में हैविंग करेक्ट है। आई हैड अ गुड टाइम विद यू। सो इस सेंटेंस में गाइज मैं आपके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो आपके साथ एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा। आई हैड अ गुड टाइम विद यू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। मेरे पास इस फील्ड का क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है। सो हम किस सेंस में यूज करेंगे इस हैव के डिफरेंट फॉर्म्स को, या तो एक्शन के लिए या तो एक्सपीरियंस की बात करने के लिए। आई होप गाइज आपको इस हैव के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हम हैव हैड यूज करते हैं, कब हम हैड यूज करें, कब हम हैड यूज करें, एंड कब हम हैविंग यूज ना करें,
एंड कब हम हैविंग को यूज करें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको वहां समझाने की कोशिश करूंगा। आइए जब तक हम नेक्स्ट यूजेस का समझते हैं। सो गाइज नेक्स्ट यूज है, हम हैव को यूज करते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब से मतलब है मेरा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात ना करें, बल्कि सब्जेक्ट रीजन बने किसी और से काम कराने के लिए। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो खुद काम ना करे, वो काम किसी और से कराए। सो उन सिचुएशंस में हम इस हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं किसी से काम कराने के लिए। अगर आप फॉर्मली साउंड करना चाहते हो, आप फॉर्मली किसी से बोलना चाहते हो कि मैं इस पर्सन से इस काम को कराता हूं, सो फॉर्मल सिचुएशन में हम हैव को यूज करते हैं। पॉजिटिव जो वर्ब्स होती हैं गाइस, उसकी सिर्फ हैवी वर्ब नहीं होती है, गेट भी होती है, मेक भी होती है, और भी वर्ब्स होती हैं। लेकिन आज चूंकि हमारा हैव का लेसन है, सो हम हैव को ही समझेंगे कि किस तरह से हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करा जाता है जब हम किसी और से काम को कराने की बात करें। जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखें, हैव लिखें, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अगेन एक ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, वे अपना घर हर हफ्ते साफ करवाते हैं। सो वे लोग खुद घर को साफ नहीं करते हैं, वे लोग किसी और से अपना घर साफ कराते हैं। दे हैव देयर हाउस क्लीन्ड वीकली। सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद हैव लिखा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने किसको लिखा, हैव को लिखा। उसके बाद हमने लिखा देयर हाउस, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है गाइस, ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद हमने लिखा क्लीन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन हमने टाइम लिखा। क्या लिखा हमने, टाइम लिखा कि कब कराते हैं, एवरी वीक या वीकली, जो भी आप बोलना चाहते हैं। सो इस सेंटेंस में जो दे है, ये खुद घर को साफ नहीं करते हैं, ये किसी और से घर को साफ कराते हैं। सो जिस पर्सन से घर को साफ कराते हैं उस पर्सन को भी आप चाहें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दे हैव देयर हाउस क्लीन्ड बाय राधा एवरी वीक, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैंने अपने बाल कटवाए। सो मैंने अपने बाल कटवाए, पास्ट में मैंने अपना काम किसी और पर्सन से कराया। सो पास्ट के लिए हैव की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे या थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे एज पर द टेंस। आई हैड माई हेयर कट। सो आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल खुद नहीं काटे, मैंने बाल अपने किसी और से कटाए। सो जब भी आप काम किसी और से कराएं, काम खुद ना करें, आप सिर्फ रीजन बने उस काम को कराने का, उन सिचुएशंस में आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें, हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब बना करके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, वे घर पुतवा रहे हैं। सो अब कोई एक्शन ऑनगोइंग हो रहा है, उसको आप किस तरह से लिखेंगे, दे आर हैविंग द हाउस पेंटेड। पुतवाना मतलब पेंटिंग कराना। सो दे आर हैविंग द हाउस पेंटेड। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर को लिखा है, उसके बाद हैव के साथ वर्ब में आईएनजी को ऐड कर दिया। सो आई होप गाइज आपको ये यूज भी समझ आ गया होगा कि हैव को किस तरह से एज अ पॉजिटिव वर्ब बना करके हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। आइए अब इसका नेक्स्ट यूज समझते हैं। सो गाइज नेक्स्ट यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज गाइज। हम इस हैव को यूज कर सकते हैं जब भी हम किसी को फॉर्मली इन्विटेशन देना चाहें किसी काम को करने के लिए। Have is used to politely invite someone to do something, especially in formal speech or writing. जब गाइज आप किसी को फॉर्मली इनवाइट करना चाहें या किसी को फॉर्मली बुलाना चाहें किसी काम को करने के लिए, आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं उन सिचुएशंस को, और स्पीच बोलने में भी आप यूज कर सकते हैं। सो यानी कि इस हैव को कब यूज कर सकते हैं आप, जब किसी को फॉर्मली साउंड करके बुलाना चाहें, पोलाइटली साउंड करके बुलाना चाहें किसी पर्सन को किसी काम को करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इस दस्तावेज को देख लीजिए। सो आप किसी ऐसे प्लेस पर हैं जहां आपने फॉर्मली साउंड करना है, पोलाइटली साउंड करना है। सो आप किसी पर्सन को बोलना चाहते हैं कि कृपया करके आप इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। लुक एट दिस डॉक्यूमेंट ना बोल करके हम कैसे बोल सकते हैं, हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। ये कैसा फॉर्मल वे है किसी पर्सन को बुलाने के लिए, किसी काम को करने के लिए। कृपया बैठिए, हैव अ सीट प्लीज। कृपया बैठिए, हैव अ सीट प्लीज। सो इस हैव को हम ऑफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन को कोई थिंग आप ऑफर करना चाहते हैं या कोई सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, या तो कोई थिंग ऑफर करना चाहें या तो कोई सर्विस ऑफर करना चाहें, प्रोवाइडेड दैट वो सिचुएशन कैसी हो,
फॉर्मल हो, इनफॉर्मल में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाता ये यूज, लोग वर्ड नहीं करते, फॉर्मल में ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज पोलाइट साउंड करने के लिए। सो या तो आप कोई थिंग ऑफर करना चाहिए या तो कोई सर्विस ऑफर करना चाहिए। सो यहाँ हैव अ सीट प्लीज, ये सीट को ऑफर करना चाह रहा है कोई पर्सन, उस सिचुएशन में हमने हैव को यूज कर रखा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज चाय लीजिए। सो अगेन हैव सम टी, कोई थिंग को अगर ऑफर करना चाहें आप हैव को यूज करें। एंड द लास्ट सेंटेंस इज सेम, हैव अ सीट सर। सो आई होप गाइज आपको ये यूज भी इसका समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम हैव को इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट यूज इज, एंड गाइज नेक्स्ट यूज है इसका, हम हैव को यूज करते हैं कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। किसी आप बिजनेस में है, कोई आपसे जूनियर है या आपसे कोई सीनियर है, सो आपको कमांड कर सकता है या इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। या फिर मिलिट्री में जो लोग होते हैं उनको भी कमांड्स या फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। यानी कि जब हम फॉर्मली कंटेक्स्ट की बात करें, सो फॉर्मल कंटेक्स्ट में हम हैव को कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं फॉर्मली, पोलाइटली बोल करके। फॉर एन एग्जाम्पल, उससे मेरे ऑफिस में भेजो, हैव हिम रिपोर्ट टू माई ऑफिस। सो हमने क्या करा, इस सेंटेंस में हम दिखाना चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी को कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उस पर्सन को मेरे पास भेजो। सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग होता है बिकॉज अंडरस्टूड होता है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वही सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम हैव लिखते हैं, फिर जिसको बुलाया जाता है यानी कि जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको लिखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड अनदर एग्जांपल इज, दस्तावेज दोपहर से पहले साइन करवा लो। सो अगेन हमने किसी को क्या कहा, इंस्ट्रक्शंस दी, हैव द डॉक्यूमेंट्स साइंड बिफोर नून, कि भाई शाम से पहले दस्तावेज को साइन करा लिया जाना चाहिए। सो ये हमारी कमांड है या फिर इंस्ट्रक्शंस है। गाड़ी शाम 5 बजे तक तैयार रखो। सो अगेन ये इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और कमांड, यानी कि बहुत सेम ही होती है। हैव द कार रेडी बाय 5 PM। सो इस तरह से गाइज इसको हम कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी फॉर्मल प्लेस पर हो, यानी कि जब आप बिजनेस में हैं या फिर जब आप मिलिट्री में हैं। सो इस कंटेक्स्ट के लिए भी आप हैव को यूज करें। आइए अब इसका नेक्स्ट यूज समझते हैं। सो गाइज नेक्स्ट यूज हमारा कहता है कि हम हैव को यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें। परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं जो फिनिश्ड हो जाते हैं, जिनकी एक्शन की जो स्टेट होती है वो कंप्लीशन दिखाती है। वेयरएज जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो ऐसे एक्शन होते हैं जो हाफ फिनिश्ड होते हैं और हाफ अनफिनिश्ड होते हैं। यानी कि कोई एक्शन या तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी ऑन गोइंग है, या फिर पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही किसी पॉइंट पर ऑन गोइंग कंटिन्यू था, या फिर फ्यूचर में ऑन गोइंग रहेगा किसी पॉइंट तक। सो उसके लिए हम इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। सो इसमें किस तरह से हैव को यूज करा जाता है हेल्पिंग वर्ब बना करके, अब हम वो लर्न करेंगे। सो टेंस में जब हम हैव को यूज करते हैं, सो इसको यूज करा जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब बना करके। इस हैव को कैसे यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब बना करके। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी। सो इस सेंटेंस में जो हैव है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब बना करके यूज कर रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी हैड लेफ्ट बिफोर यू केम। इस सेंटेंस में हैव की सेकेंड फॉर्म हैड को यूज कर रखा है हेल्पिंग वर्ब बना करके पास्ट परफेक्ट टेंस में। They will have finished this work by 6 PM। सो इस सेंटेंस में will के साथ have को एज अ हेल्पिंग वर्ब बना करके लिख रखा है मेन वर्ब से पहले। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम टेंस में, परफेक्ट टेंस में भी इसको यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो अगेन ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखा है इसको यहाँ। या फिर आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर ही केम। सो अगेन ये भी कैसे यूज कर रखा है इसको, हेल्पिंग वर्ब बना करके। एंड लास्ट इज, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 months बाय जुलाई। सो यहाँ भी इस हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब बना करके लिख रखा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंसेज में हैव को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब बना करके लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और ये हमारे परफेक्ट टेंसेज हैं तीनों। आइए नेक्स्ट यूज समझते हैं। सो नेक्स्ट यूज गाइज हमारा कहता है कि हम हैव को यूज कर सकते हैं
इडियोमेटिक साउंड अगर हम करना चाहें या फिर एज अ फ्रेजेस, हम फ्रेजेस में भी इसको यूज करते हैं और इडियोमेटिक साउंड करने के लिए भी हम हैव को यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। फॉर एन एग्जाम्पल, हैव अ लुक, एक नजर डालो, हम ऐसे बोलते हैं ना हैव अ लुक, सो उसका मतलब क्या है, हम इस हैव को यूज कर रहे हैं फ्रेज में, इसको हैव को यूज बना कर करके हम इसको हम एक फ्रेज बनाना चाहते हैं, फ्रेज के रूप में यूज करना चाहते हैं हैव को। एक नजर डालो, हैव अ लुक। नेक्स्ट इज हैव अ गो, हैव अ गो का मतलब होता है कोशिश करो। सो अगेन ये भी क्या है, एक इडियोमेटिक वे है किसी पर्सन को बोलने के लिए कि ट्राई इट, हम ट्राई ना बोल करके हैव अ गो बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव फन, हैव फन मतलब मजे करो, हम नॉर्मली बोलते हैं ना एंजॉय, वही काम भी करो, इतना स्ट्रेस मत लो। सो हैव फन, ये एक फ्रेज हो गई। एंड नेक्स्ट इज हैव अ ब्रेक, भाई थोड़ा ब्रेक भी दो अपनी लाइफ में, इतना काम करोगे सो अपनी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है ना। नॉर्मली हम लोगों को बोल देते हैं कि भाई रेस्ट कर लो, टेक रेस्ट, सो उसकी जगह हम हैव ब्रेक भी बोल सकते हैं, थोड़ा आराम करो। सो इन सिचुएशंस में भी इस हैव को यूज करा जाता है एज अ फ्रेजेस या फिर इडियोमेटिक साउंड करने के लिए। सो आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है गाइज, इस हैव को हम यूज करते हैं ऑब्लिगेशन या कंपल्सन को शो करने के लिए। कोई काम हमें किसी मजबूरी में रह करके करना हो या वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो करना, सो हम किसी काम के लिए ओब्लाइज्ड हैं, उन सिचुएशंस में भी इस हैव को यूज करते हैं टू ऐड करके, या फिर हमारी कोई कंपल्सन है, मजबूरी है, उस सिचुएशन में भी हम हैव के साथ टू लगा करके यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए हम हैव टू को यूज करेंगे, पास्ट की कंपल्सन या ऑब्लिगेशन शो करने के लिए हम हैड टू को यूज करेंगे, फ्यूचर की कंपल्सन या ऑब्लिगेशन के लिए हम विल हैव टू को यूज करेंगे। जब भी हम बोलना चाहें ना है, नहीं है या पढ़ता है, सो हम यूज करें हैव टू। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ाई करनी है, जो भी आप बोलना चाहते हैं। आई हैव टू स्टडी, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हमें इस काम को करना है, वी हैव टू डू दिस वर्क। सो हो सकता है वो काम करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए वो काम आपकी ऑब्लिगेशन है। सो ऑब्लिगेशन की बात करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पास्ट इज, उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी, सो उनकी कंपल्सन थी, दे हैड टू कैंसल द ट्रिप। एंड द नेक्स्ट इज उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, सो उनके लिए कंपल्सन है फ्यूचर में कि उन लोगों को भाई कड़ी मेहनत तो करनी होगी या वो वे सब इस चीज के लिए ओब्लाइज्ड होंगे। सो फ्यूचर के लिए हम विल हैव टू को यूज करें। सो आई होप आपको इसका ये यूज भी समझ आ गया होगा कि कंपल्सन शो करने के लिए हम किस तरह से इस हैव के साथ टू लगा करके यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर बात करें, ना है, नहीं है या पढ़ता है। पास्ट के लिए ना था या पढ़ा या पढ़ा था आए, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ा था, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहें उसको ट्रांसलेट करने के लिए हैड टू को यूज करें। फ्यूचर में ना होगा या पड़ेगा, मुझे जाना होगा, उसे जाना पड़ेगा, मुझे इस काम को करना होगा या मुझे इस काम को करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट यूज इज गाइस, नेक्स्ट हम पोजीशन शो करने के लिए भी इस हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं। प्रेजेंट में अगर किसी थिंग पे आप मालिकाना हक दिखाना चाहते हो, जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में पास है बोले आप, सो इस हैव को यूज करें। पास था, पास थी, पास थे बोले सो आप हैड को यूज करें। पास होगा, पास होगी बोले सो आप विल हैव को यूज करें। यानी जब भी आप पोजीशन शो करना चाहें किसी थिंग पर, किसी पर्सन पर, या रिलेशन शो करना चाहें किसी पर्सन से किसी पर्सन का, सो उन सिचुएशन में आप हैव को यूज करें या हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करें एज पर द टाइम। पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, एक कार है, इस पे मेरा मालिकाना अधिकार है। शी हैज टू ब्रदर्स, सो इसमें हम ब्रदर्स मतलब रिलेशन शो करना चाहते हैं, उसमें भी हम हैज को यूज करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। राजेश के पास एक वफादार कुत्ता था, सो पास्ट में किसी चीज, किसी एनिमल के पास इसका क्या था, राजेश का पोजीशन थी, मालिकाना अधिकार था राजेश का उस कुत्ते के ऊपर। सो उस सिचुएशन में हमने यूज कर रखा है हैड को, जो कि हैव की ही पास्ट फॉर्म है। राजेश हैड अ फेथफुल डॉग। एंड नेक्स्ट इज, एक दिन यह कार मेरे पास होगी, सो मैं पोजीशन शो करना चाहता हूँ अभी से फ्यूचर की, आई विल हैव दिस कार वन डे। सो इस तरह से गाइस पोजीशन शो करने के लिए आप इस हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। सो आई होप गाइस आपको आज का सेशन समझ आया हो। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफरेंट सिचुएशंस ये हैं, इन डिफरेंट सिचुएशंस में इस हैव को यूज करा जा सकता है।
सो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया हो। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। और गाइज अगर आप इस सेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी मैं इसी तरह से मोटिवेट हो करके वीडियोस को आप सबके लिए अपलोड कर सकूं। और आई रिक्वेस्ट यू आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन सबको भी इस हैव के डिफरेंट सिचुएशंस में हैव के यूजेस समझ आ सकें कि किस तरह से हम हैव को यूज करते हैं। सो गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।